कहानी तब मोड़ लेती है जब स्कूल के बाहर खाना बेच रहे साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की कमीज फटती है और उसकी पीठ पर बना पूरा ड्रैगन टैटू सामने आ जाता है। टैटू देखते ही वसूली करने वाले समझ जाते हैं कि वे किसी मामूली आदमी से नहीं बल्कि उसी नौवेन ड्रैगन से टकरा गए हैं जिसकी दास्तानें आज भी शहर में सिहरन पैदा करती हैं। यही व्यक्ति लॉन्ग जेंग है, वह योद्धा जिसने सालों पहले हजारों दुश्मनों के बीच अकेले खड़े होकर लगातार लड़ाइयां लड़ी थीं और जिसका नाम सुनते ही पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठता था। कई साल जेल में बिताने के बाद जब वह बाहर आया तो सैकड़ों लोग और लग्जरी गाड़ियां उसका स्वागत करने पहुंची, लेकिन उसने सबके सामने स्पष्ट कहा कि वह अंडरवर्ल्ड में वापस नहीं लौटेगा। उसने अपने पुराने साथियों को आदेश दिया कि ड्रैगन ग्रुप को सीधी राह पर रखें और उसे अपराध का अड्डा बनने न दें। उसने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटी याओ याओ को इस खतरनाक दुनिया से दूर रखना चाहता था। लेकिन याओ याओ को बताया गया था कि पिता चोरी जैसे मामूली मामले में जेल गए थे, जिसके कारण स्कूल में उसे ताने, अपमान और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसी वजह से उसके मन में पिता के प्रति नाराजगी भरती चली गई। उधर स्कूल की कैंटीन सड़ी सामग्री से खाना बना रही थी। शिकायत करने पर कैंटीन मालिक सांग ब्याओ ने बदला लेने का मन बना लिया। इसी बीच लॉन्ग ने तय किया कि वह स्कूल के बाहर खुद खाना बेचेगा ताकि बच्चों, खासकर अपनी बेटी को साफ और सुरक्षित भोजन मिले। लेकिन जब याओ याओ ने पिता को ठेला लगाते देखा तो उसे और शर्म महसूस हुई। वह कहती है कि अब दोस्त उसका और मजाक उड़ाएंगे, पर लॉन्ग शांत रहते हुए समझाता है कि मेहनत करने में कभी शर्म नहीं होती और वह सिर्फ चाहता है कि उसकी बेटी अच्छा खाना खाए। इसी दौरान सांग ब्याओ गुंडों के साथ आता है और याओ याओ को पहचान लेता है। उसे लगता है कि शिकायत और खाना बेचने की वजह पिता बेटी की मिली भगत है। लॉन्ग लड़ाई से बचना चाहता है और कहता है कि वह ठेला हटा देगा और मुआवजा भी देगा, लेकिन सांग ब्याओ उसकी बात सुनने के बजाय उसे थप्पड़ मार देता है। यह थप्पड़ वर्षों से सोए हुए नौवेन ड्रैगन को जगाने के लिए काफी था। लॉन्ग दो गुंडों को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे बाकी गुंडे भड़क उठते हैं। लड़ाई के बीच उसकी कमीज फट जाती है और पीठ पर बना असली नौवेन ड्रैगन टैटू सबके सामने आ जाता है। इसे देखते ही गुंडों की हिम्मत जवाब देने लगती है। फिर भी सांग ब्याओ खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि असली ड्रैगन जेल से लौटकर ग्रुप में जा चुका होगा, इसलिए यह आदमी नकली होगा। वह फोटो खींचकर ड्रैगन ग्रुप भेज देता है। उधर दाहाई और बाकी साथी तस्वीर देखते ही समझ जाते हैं कि असली ड्रैगन और उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। इधर सांग ब्याओ सोचता है कि इस नकली ड्रैगन को पकड़कर वह ग्रुप में अपनी पैठ बना लेगा, लेकिन जब वह याओ याओ को पकड़ता है और याओ याओ अपने पिता को बचाने के लिए उसके सामने घुटनों पर गिर जाती है तो लॉन्ग का दिल पिघल जाता है। उसी पल वह समझ जाता है कि उसकी बेटी भीतर से असली नौवेन ड्रैगन को पहचानती है। अगले ही क्षण वह अपने पुराने रूप में लौट आता है और कुछ ही सेकंड में सभी गुंडों को धराशायी कर देता है। वह सांग ब्याओ को चेतावनी देता है कि अगर याओ याओ को जरा भी चोट पहुंची तो वह उसकी उंगलियां तोड़ देगा। इसी दौरान ड्रैगन ग्रुप के लोग गुस्से से भरकर स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं।